हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। चलिए बातें करते हैं विथ निमिषा में, खासकर ऑनेस्ट टॉक्स विथ निमिषा। तो ये एक सीरीज़ शुरू की थी कोविड के दौरान, जिसमें एक दो वीडियोस मैंने बनाए थे कि सच्ची बातें जो उस वक्त मेरे साथ ज़िंदगी में हो रहा होता है वो डॉक्यूमेंट करना। तो मेरा जो चैनल है उसका मकसद ही ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी को डॉक्यूमेंट कर रही हूँ, राइट। लेकिन इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ अच्छे पल, अभी तक अगर आप देखेंगे तो मेरे चैनल में 99% वीडियोज़ ऐसे हैं जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी के माइलस्टोन्स, अचीवमेंट, बहुत स्पेशल मोमेंट्स को कैद किया है। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने संघर्ष, अपनी ज़िंदगी के स्यापों और एडवेंचर को भी कैद करना। तो आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं पुणे में एक कॉर्पोरेट के साथ काम करती हूँ, मैं अकेले रहती हूँ, हाउस टूर वगैरह तमाम वीडियोज़ आपने देखे हैं। और आज का वीडियो इसी बारे में है कि लिविंग अलोन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीखते हैं, जो आप रियलाइज़ करते हैं कि आपको थोड़ा और यहाँ पे एनर्जी दिखाना चाहिए। बहुत बार आप रोते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, संभलते हैं, लेकिन ये सारी बातें आज मैं आपको दिखाऊंगी और वो इंस्टेंसेस बताऊंगी अभी अभी जो मेरे साथ ज़िंदगी में हुए हैं। तो ये वीडियो आप प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। आप मेरे बारे में हो सकता है इससे कुछ और जानें और आप रिलेट कर पाएँ, क्योंकि सिर्फ अच्छी चीज़ें अगर हम सोशल मीडिया पे डालेंगे, सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स, तो वो एक गलत इमेज हमारी क्रिएट करता है कि ऐसा लगता है यार कि इनकी ज़िंदगी में तो सब सॉर्टेड है। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ क्लिप्स दिखाना चाहूँगी, वो आप देखिए, फिर मैं आगे की बात करती हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि दादा दादी पुणे आते रहते हैं, हम साथ में घूमते हैं, फिरते हैं, नई नई चीज़ें खाते हैं, नई चीज़ें बनाते हैं, हम साथ में शॉपिंग पर जाते हैं। और इन सब के साथ साथ अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिडी हो गई थी। दादाजी सुबह 4 बजे उठते हैं चाय बनाने के लिए, और वो 4 बजे उनसे गलती से सिंक का पूरा नल टूट गया और पूरे घर में पानी बह रहा था, पूरा फ्लैट मेरा पानी से भर गया। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था, वो स्टॉपर नहीं मिल रहा था। और ये एक चीज़ हुई। उसके साथ जो और बुरी घटना हुई वो ये था कि दादाजी की उंगली में बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी, क्योंकि उन्होंने पानी रोकने की कोशिश की और पूरा खून खून बहता जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था आधी रात में 4 बजे कहाँ जाए, किस प्लम्बर को कॉल करें। फिर पहले तो दादाजी की चोट रोकी, और जब तक वो खून का बहाव हम रोक रहे थे पूरे फ्लैट में पानी भर गया। फिर मैं दौड़ते भागते सिक्योरिटी वाले के पास गई। वो लोग भी बिल्कुल बहुत धीरे धीरे सब काम कर रहे थे। करीब 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद पूरा पानी हम लोगों ने निकाला, कैसे ना कैसे करके वो सिंक के स्टॉपर को रोका। और ये तो बहुत छोटे थोड़े ही मैं वीडियो बना पाई, बाकी बहुत ही ज़्यादा ट्रैजिक था। और रोना भी आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। और सबसे ज़्यादा दुख हो रहा था कि दादाजी को चोट लग गई थी और दादी भी घबरा गई थी। आइए बात करते हैं उनसे। बोलो कैसा लग रहा है? वीडियो बन रहा है, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? घबरा गई तुम? बहुत भयंकर घबरा गए। कुछ नहीं, पागल हो क्या? बहुत घबरा गए हम तो। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कोई बात। वो तो कभी टूटता भाई कर दी तो। भाई आपको डांट देती हैं भाई। भाई भैया हमारा बताओ, बहुत डांटते तो क्या जाती। कोई बात नहीं। परदेश में जब हम अपने घर से दूर रहते हैं तब बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं कि अगर यही चीज़ घर पे हुई होती तो झट से बहुत सारा पूरा परिवार खड़ा होता, तुरंत पता होता कि पड़ोस वाले इन अंकल इन आंटी को बुला लें, या फिर हम अपने घर के बारे में भी जानते हैं कि वो नल का वो पानी का बहाव कहाँ से रुकेगा। तो ये पहले मैं ये वीडियोस नहीं डालना चाह रही थी, इस बारे में ब्लॉग भी नहीं करना चाह रही थी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आगे से 5 या 10 साल बाद मैं ये वीडियो देखूं तो मैं अपने आप को ये भी जानूं कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी घटनाएं हैं जो हमें हम बनाती है। तो रात के 4 बजे एकदम से और दादा दादी ने मुझे उठाया भी नहीं था। वो तो एकदम से नल जब गिरा मुझे आवाज़ आई और दादाजी हाथ लगा के हैं कि वो पानी का बहाव रुक जाए, और वो उन्होंने ना अपनी उंगली और वो उसके अंदर डाल दी थी पाइपलाइन की, जिससे पूरी उंगली कट गई थी और टप 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 खून बह रहा है। तो पानी का बहाव हमने वहीं बहने दिया। सबसे पहले दादाजी की उंगली को वहाँ पे हल्दी वगैरह लगाई, कपड़ा बांधा, और फिर जब तक पानी बह रहा हम लोग पानी निकाल रहे हैं। फिर पूरी जगह पे मैं ढूंढ रही हूँ कि एक बंद कहाँ से होगा, उतने में पूरे फ्लैट में पानी भर गया था। फिर सिक्योरिटी गार्ड को के पास में दौड़ती भागती हूँ। मैंने दादा दादी को पहले कंसोल किया कि आप लोग ना घबराएं और ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा।
फिर सिक्योरिटी वाला कहता है मैं आ रहा हूँ, और ऐसे करके कोई एक बंदा आया जिसने वो फाइनली वो पानी बंद किया। मैं पानी निकाल रही हूँ, फिर दादी निकाल रही हैं। फिर मेन चीज़ ये था, दादाजी पूरे भीग चुके थे। फिर पूरा उनको अंदर वाले रूम में सेट किया और फिर उनसे बोला कि अब आप आराम करो। और ये सब कुछ हुआ। दूसरे दिन ऑफिस भी जाना था, फिर वर्क फ्रॉम होम लिया, प्लम्बर को बुलाया। प्लम्बर ने थोड़े से काम के 100 गुना ज़्यादा पैसे ले लिए। पैसा तो इस बारे में कुछ नहीं, बट ये जो एक घटना हुई इसने हमें ये सिखा दिया कि हमें समझ जाना चाहिए कि अब हम बड़े हो गए हैं। शायद पहली बार ही ऐसा था कि दादा दादी मेरे साथ थे और मेरे कंधों पे ये जिम्मेदारी थी कि मुझे डिसीजन लेना है, अब क्या करना है। तो ये रियलाइज़ हुआ कि ज़िम्मेदारियाँ हैं, डिसीजन लेना शुरू कर देने चाहिए, और चीज़ें कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो और इसके ही एक दिन बाद हम लोगों की एक ट्रिप प्लान थी दादा दादी के साथ, बट फिर वो नहीं हो पाई क्योंकि चोट लग गई थी। फिर दादाजी को बुखार भी आया। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके वीडियोस हम नहीं बनाते हैं जब ये सब कुछ हो रहा था। तो ये एक चीज़ है। अब मैं आपके साथ दूसरी घटना शेयर करने वाली हूँ, तो ये क्लिप्स देखें आप। एवरी टाइम आई वेयर दिस ड्रेस समथिंग बैड हैपेंस। तो अभी ना 4 दिन पहले की बात है कि बहुत जल्दी मैं अपने घर की खिड़कियां खोल रही थी और फटाक से मेरी दोनों उंगलियां इन खिड़कियों के बीच में आ गई। घर पे वीडियो कॉल किया, हल्दी लगाने की सलाह मिली तुरंत ही, और मम्मी से वीडियो कॉल पे बात करते करते मैं दर्द के कारण बेहोश जैसे भी हो गई थी। और यही करने से तुरंत पहले मैंने भेल बनाई थी, दूध फट गया था, रसगुल्ले बनाने वाली थी, हाथ में दर्द था, जिम गई, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि आज मैं लेग्स डे करूँगी और अपनी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई किया। बहुत सारी कुछ चीज़ें खाई। और जब आपको चोट लगे ना तब आपको आटे का हलवा खाना चाहिए। अब घर पे तो हो नहीं कि कोई बना के दे देगा, तो खुद ही आटे का हलवा खाया, बनाया, मूवी देखी, हल्दी वाला दूध इतनी ज़्यादा गर्मी में पिया। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी चोट लगे ना तो उसको पकड़ के मत बैठ जाओ, अपने आप को बिज़ी रखो और हाथ को काम करने दो। किचन की सफाई की, कपड़े धोए, और जो रैंडम काम होता है वो भी मैं चलता ही रहता है। मेरी OCD है तो मैं सफाई वगैरह करती ही रहती हूँ, तो ये सब चलता रहता है। तो बस यही है, ज़िंदगी चलती रहती है। ये सारी तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला डॉक्टर को दिखा लो, ये चोट अभी भी अब तो बिल्कुल क्योर हो चुकी है, ये कर लो वो कर लो। घर वाले कहने लगे हम आ जाते हैं, तुम एक हाथ से कैसे काम करोगी। तो फिर मेरा उस पर रिस्पॉन्स ये था कि लोगों के साथ क्या कुछ नहीं होता है, एंड देन दे कीप गोइंग। मतलब लग जाती है, भयंकर स्टिचेस आ जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, बट जज्बा कम नहीं होना चाहिए। और मुझे तो क्या ही लगा था, बस एक बात का दुख रहा, जब ये चोट लगी थी उसके एक दिन पहले सोची थी कि नेल पेंट अपडेट कर लूँ, वो नहीं कर पाई। तो जहाँ भी फ़ोटोज़ भेजे, वीडियो कॉल करे, तो नाखून सही नहीं दिखे। और ये तो मजाक की बातें हैं। बस यही है। एक और दिन की ऐसे बात है कि आई वॉज हैविंग अ रियली बैड डे। बहुत बुरा दिन था और मुझे ना मतलब और कुछ 12-1 बज गए तो भूख लग रही थी। भूख तो लगती है और रोने में तो और एनर्जी जाती है। तो उस दिन फिर, और मैं ना बाहर का ज़्यादा खाना खाती नहीं हूँ अनलेस बहुत ज़रूरी है। तो और फिर कब ऑर्डर करेंगे, कब आएगा, तो मैं रोते जा रही हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे आंसू पोंछ रही हूँ, लेकिन मैं खाना बना रही हूँ अपना। रोटी सब्जी मैंने प्रॉपर बनाई। मैंने कभी पुलाव वुलाव बना दूँगी, फिर अभी 2-3 घंटे बाद भूख लगेगी। प्रॉपर रोटी सब्जी बनाई मैंने और फिर क्या किया, फिर खाना खाया, फिर थोड़ा और रोई और फिर सो गई इवेंचुअली। बस ये है कि जब भी आपका थोड़ा ऐसा लो फेज़ हो रहा हो ना, बस ये समझ लो कि ये फेज़ है। और आई नो ये बहुत ही ज़्यादा क्लीशे डायलॉग है कि जब रात नहीं रुकी तो जब जब उजाला नहीं, मतलब अंधेरे के बाद उजाला आता ही है, ये फैक्ट है, गिवन है। तो ये बस एक चीज़ है। और मज़ा आ रहा है, अकेले रहने में बहुत ज़्यादा सुकून शांति भी है। और अब बहुत सारे लोग इस पर ये बोलेंगे कि अगर कुछ तुम्हारे साथ कोई रह रही होती, फ्लैटमेट रूममेट, तो आसान होता, लेकिन अब कभी कभी हम अपने घर पे भी अकेले रह सकते हैं। तो ये हादसे कभी भी हो सकते हैं। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं अकेले रह रही हूँ, 4 लोगों में भी हो सकता है। मे बी उसके आफ्टर इफेक्ट्स में कोई और रहता है, बट आई हैव पीपल हु हैव माई बैक, तो उससे कुछ नहीं है। और आज भी बहुत काम किया। आप देख रहे होंगे शुरू के जो 2 वीडियो हैं वो मैंने दिन में रिकॉर्ड किए थे, ये पार्ट मैं रात में रिकॉर्ड कर रही हूँ। दिन भर का काम वाम किया, सब होता रहता है और दिस इज़ लाइफ। बस रिकॉर्डिंग दिस फॉर एन ओल्डर वर्जन ऑफ मी कि निमिषा तुम स्ट्रॉन्ग थी एज अ 21 ईयर ओल्ड। सो यस, और आप सभी भी स्ट्रॉन्ग हैं, हम सब स्ट्रॉन्ग हैं,
है ना। तो बस अपने आप में विश्वास रखें और ज़िंदगी जियो यार। दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ सपोज टू बी। आपको पता है जब हम कभी एडमिट होते हैं तो जब हमारी हार्ट बीट्स का वो चार्ट आता है तो वो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे 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 होता है, और जब वो स्ट्रेट हो जाता है ना तो इंसान ही चला जाता है। तो लाइफ का मतलब ही ये है। अगर वो सीधी हो जाती है तो यू आर डेड। तो जीते जी मत मरो, मैं ये कह रही हूँ। और जब ये वाली चोट लगी थी ना तो पहले तो मैंने देखा, पहले कुछ नहीं दिखता है, बाद में पहले मैंने चिल्लाया अगर घर पे होती तो पूरे 2-4 हफ्ते ऐसे ड्रामे होते पूरे, क्या मम्मी ये चाहिए वो चाहिए, बेड रेस्ट होता। उसके बाद जल्दी से जाके फिर क्या अरे अब मुझे एक्शन लेना है। तो ये 2 इंस्टेंसेस थे जो मैंने कहा शेयर कर देती हूँ। और बस यही है। और आप बताएं और आपको किस टाइप के ब्लॉग्स पसंद हैं, क्या कुछ और अगर चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में अपनी रूटीन में से शेयर करूं तो मैं बिल्कुल उस पर ब्लॉग बनाना चाहूँगी। और थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सम्मान उन सभी लोगों के लिए जो आसान ज़िंदगियाँ नहीं जीते हैं। ढेर सारी ऊर्जा, ढेर सारा प्यार स्पेशली उन लोगों के लिए जो अकेले रहते हैं, उन लोगों के लिए जो मिनिमलिस्टिक तरीके से जीवन जी रहे हैं। और इट टेक्स अ हार्ट, बहुत सारी एनर्जी लगती है क्योंकि मैं ऐसे कर रही हूँ तो मैं बिल्कुल कह पा रही हूँ। और हाँ, बिल्कुल दया वया दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मज़ा आ रहा है। और अगर हम इस एज में चीज़ें नहीं सीखेंगे, सब कुछ हमें हाथों पे करे हुए मिलेगा, सारी फैसिलिटीज़ होंगी, तो फिर हम कैसे, जब हमारे पास वाकई ये सब कुछ होना चाहिए फिर हमें समझ ही नहीं आएगा ना, हमारे लिए तो वो एक सा ही रहेगा, राइट। तो टेक केयर, स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड यस, कमेंट प्लीज़ कर दिया करिए ना कैसा लगता है। और अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब वगैरह भी कर लो, थोड़े पुराने वीडियोस देख लो। बाय, टेक केयर।